साहस सरोकार। जैसे अटल हिमालय, जैसे अडिग सुमेर, ऐसे ही स्वर्ग द्वार पे अविचल खड़े कुबेर। विघ्नहरण मंगलकरण, सुनो शरणागत की टेर। भक्त हेतु वितरण करो, धन माया के ढेर। नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में धनतेरस का शुभ पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाएगी। 20 अक्टूबर को दिवाली की लक्ष्मी पूजा, 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा, इसके साथ 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस दिवाली और पर्व की शुरुआत का ये पहला दिन माना जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। लेकिन धनतेरस का महत्व क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, देखिए इसमें हमारी ये खास रिपोर्ट। धनतेरस का पौराणिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसी कारण ये दिन धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान धनवंतरी को स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन उन्हें आरोग्य और दीर्घायु के लिए पूजा जाता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर की आराधना भी की जाती है, ताकि सभी के घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। धनतेरस से हुई दीपोत्सव की शुरुआत। कथाओं में वर्णन है कि समुद्र मंथन के दौरान त्रयोदशी तिथि को भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके हाथों में सोने का कलश देखकर देवताओं ने इसे अमृत का प्रतीक माना। तभी से इस दिन बर्तन और सोने चांदी खरीदने की परंपरा शुरू हुई। भगवान धनवंतरी को विष्णु भगवान का अंश कहा जाता है। धनवंतरी ने संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, इसलिए इन्हें आरोग्य के देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के 2 दिन बाद माता लक्ष्मी समुद्र से निकली और उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत होती है। क्यों जलाते हैं यम का दीपक? कहते हैं एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेते समय उन्हें दया आई है। एक यमदूत ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ जब नवविवाहिता अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, तब उनका हृदय द्रवित हो उठा था। कथा के अनुसार एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया और रास्ते में वो भटक गया। भटकते भटकते दूसरे राज्य में चला गया। वहां के शासक हेमा ने पड़ोसी राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषियों ने बताया कि अगर इस बालक का विवाह होता है तो वो विवाह के 4 दिन बाद ही मर जाएगा। तब राजा ने अपने बेटे को यमुना तट पर एक गुफा में रखने का फैसला किया, ताकि वहां स्त्रियों की परछाई भी ना उस पर पड़ सके। लेकिन ऐसा हो न सका और संयोगवश राजा हंस की बेटी वहां चली गई। क्यों की जाती है भगवान धनवंतरी की पूजा? ब्रह्मचारी के वहां मौजूद राजकुमार को देख उस पर मोहित हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया। तब यमदूतों ने पूछा था कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस पर विधि विधान से पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इस दिन यमराज, माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। वहीं दूसरी तरफ ये मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को धन धान्य से भर देती हैं। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। धनतेरस समृद्धि का पर्व है, इसलिए लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या नई चीजें खरीदते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। धनतेरस की रात 13 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके लिए 13 दीपक तैयार करें। उनमें घी और बाती के साथ प्रयोग दीपक में एक एक कौड़ी रखी जाती है। इन दीपकों को अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन के देवता कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाना अत्यंत शुभ माना जाता है।
कहा जाता है कि झाड़ू घर में स्वच्छता और सकारात्मकता से ऊर्जा लेकर आती है और स्वच्छ और पवित्र घर में माँ देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए धनतेरस पर नई झाड़ू लाना देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक श्रेष्ठ उपाय माना गया है। धनतेरस के दिन आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के प्रतीक कौड़ी, गोमती चक्र, साबुत धनिया, बतासा, सुपारी ये चीजें भी खरीद सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। धनतेरस पर इस साल कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो दशकों के बाद संयोग बन रहा है। इस साल धनतेरस पर हंस राजयोग, त्रिग्रही, मंगल आदित्य योग, बुध आदित्य योग, विपरीत राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग से लेकर ब्रह्म योग का निर्माण होने वाला है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ।